न्यायियों की किताब 13 के 25 में क्या लिखा, यही है बाबा। पढ़ो। हाँ हाँ, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं इसमें किसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। शिमशोन नाम का व्यक्ति, ये बड़ा शूरवीर था, इसके ऊपर परमेश्वर की ताकत थी, परमेश्वर ने इसको ताकतवर बनाया और ये ताकतवर, इसके इतनी ताकत इसके पार आई कि ये एक शेर को कपड़े की तरह फाड़ दिया करता था, बड़ी सांगलों से इसको बांध देते थे, ये तागे की तरह उसको तोड़ दिया करता था, इतना ताकतवर था। लेकिन इसको एक दिन एक लड़की से प्यार हो गया और ये अपनी माँ के पास गया, उसने कहा मम्मी मुझे इस लड़की से प्यार हो गया। उसकी माँ ने कहा तेरा भला हो जा, हम तो मसीह लोग हैं, मसीह लड़की नहीं मिली तेरे को कोई। उसने कहा कि मम्मी नहीं, आई लव यू, लड़की से प्यार हो गया। परमेश्वर ने कहा, उसकी माँ से बात किया, लेकिन उसकी माँ केयर कर रही थी, उसकी माँ ने कहा तेरे को पता है हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, फिलिस्तीनियों से शादी नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय उसका बाप नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बेटे, कोई नहीं पुत्र, कर ले। और थी उसकी माँ ने बड़ी प्रार्थना की होगी। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध में वो लड़की और उसका परिवार सारा मर गया और उसकी माँ ने शुक्र मनाया होगा, चलो खत्म, डंडा खत्म हो गया। एक बार छुड़ा लोगे अपने बच्चे को, दूसरी बार कैसे छुड़ाओगे। लेकिन दूसरी बार फिर उसे लव होगा किसी लड़की से। एक लड़की गली में से जा रही थी, कितने सस्ते हैं लोग, गली में से जा रही लड़की, लव हो गया उसको, कितना सस्ता आदमी है, गली में से जा रही, उसने कहा हेलो, उसने आंख मारी, गिर गया। इतने सस्ते हैं। देखो शराब की बोतल दिखती है ठेके पर, कल बैप्टिज्म लिया, अगले दिन गिर गया भाई। कल बैप्टिज्म लिया, गोल्ड फ्लैग पी रहा, गोल्ड फ्लैग, गिर गया भाई। कितने सस्ते हैं, एक बीड़ी में गिर जाते हैं, एक सिगरेट में गिर जाते हैं। कितने सस्ते विश्वासी हैं, कितने आत्मिक सस्ते विश्वासी हैं। वो कितना शूरवीर, प्रार्थना करने वाला योद्धा। भटकाने वाली आत्मा को पता था प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बहुत ताकतवर होते हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को शैतान हरा नहीं सकता, इसलिए वो भटकाने वाली आत्मा भेजता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, उसको पता है जो कह देंगे वो हो जाएगा, आमीन, जो सोच लेंगे हो जाएगा। वो किसी की तकदीर बदल सकते हैं प्रार्थना करने वाले, किसी का फ्यूचर खुलवा सकते हैं प्रार्थना करने वाले। जानता है शैतान कर, इसलिए आपके बीच में से भटकाने वाली आत्मा भेजता है। शिमशोन के पास एक लड़की को भेज दिया और उसने आंख मारी। पहले लड़की ने भी आंख मारी, गिर गया। दूसरे ने कहा आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस और नो। उसने कहा यस। आपकी समझ में आ रहा क्या नहीं? आप छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, फिर आप कहते हैं कि मेरा फ्यूचर नहीं खुल रहा। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था और उसी समय शिमशोन ने उस लड़की को कहा तेरा नाम क्या है? कहती दलित। दलित का मतलब क्या होता है? गरीब। इसका मतलब क्या हुआ? गरीब ही रहेगा तू, कर ले शादी से। दलित लड़की मिली और उसने उससे शादी करने का ऑफर कर दिया, उसके पीछे हो लिया। छोटी छोटी बात में शादी नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है। शादी करेगा परमेश्वर क्रोध नहीं करेगा, लेकिन वो उसके पीछे भाग रहा है। और उसी समय आज का प्रचार आपको अच्छा बेशक ना लगे, गुस्सा आए पादरी पर, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्यूचर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने कहा, दलित नाम की लड़की को अपना सारा भेद बता दिया। उसने कहा कर मेरी ताकत है। फिलिस्तीनियों ने उसको पैसे देकर भेजा था कि इस आदमी को पकड़ और उससे पूछ ये इतना ताकतवर कैसे है, इसकी जान किस में है? उसने कहा कि मेरे बालों में है, मेरे बालों में। कहता है अगर मेरे इसके पकड़कर बाल बांध दिए जाए, हाथ बांध दिए जाए और उसके बाल काट दिए जाए तो कह रहा इसकी ताकत खत्म। और उसी समय उन्होंने उसके हाथ पकड़कर बांध दिए और रात को सोते हुए उसके बाल काट दिए। और उसी समय जब बाल काटे तो उसी समय उसकी ताकत खत्म हो गई और वो मंजिल से अपने संगल तोड़ता रहा, रस्सियां तोड़ता रहा, नहीं टूटी। और उन्होंने फिलिस्तीनियों ने आकर उसकी आंखें फोड़ डाली और वो अंधा हो गया। अरे दुखता है मन उस समय कि वो परमेश्वर का जन है और कितना बड़ा काम करने जा रहा था। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना हो, आपको परमेश्वर ने बड़ी कॉलिंग के लिए चुना हो, बड़ी बुलाहट थी शिमशोन के ऊपर, लेकिन उस समय में कह रहे कि गलती की वजह से कह रहे शैतान ने उसकी आंखें अंधी कर दी। हो सकता है शैतान जानता है प्रार्थना करने वालों की ताकतवर होते हैं, उनके पास भटकाने वाली आत्मा इसलिए भेजता है कि कहीं ना कहीं कह रहे ये गिरेंगे और मैं इनकी आंखें फोड़ डालूं, जो ये देखना चाहते हैं वो ना देख पाए। हर गलत रिश्ता आपको अंधा कर देता है। कई बार आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। हो सकता है आपके अंदर में कोई ऐसी कमजोरी हो जिसको शैतान ढूंढ रहा हो, हाथ उठाकर आज उस कमजोरी को खत्म कर लो यीशु मसीह के नाम में। अभिलाषा के शेर को मार दो आज यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसी को कहो तूने अंदर का शेर मारा कि नहीं?
अंदर के शेर को मार कर आना। मैं कह रहा हूं कल करा एक बड़ा रास्ता फौरन का खुलेगा, गवर्नमेंट जॉब का खुलेगा, बड़ी आशीषें खुलेंगी, चंगाई का रास्ता खुलेगा। कह रहा है शिमशोन शेर को ऐसे फाड़ता था जैसे कपड़े फाड़ता है। कह रहा हो सकता है आपने बड़ा इतिहास रच दिया हो, बड़ा शेर मार कर आए हो आपने बड़ी बिल्डिंग बना दी हो, आपने अपने बच्चों को कहा पता है तुमने हमने कोठी लगाई है, तुम अपने बच्चों को बोलते हो पता है तुम्हें हमने अपनी लाइफ में क्या किया है, बड़ा शेर मारा होगा। लेकिन कह रहा शिमशोन भूल गया है ये बड़े बड़े शेर मारता था, लेकिन अपने अंदर के अभिलाषा के शेर को मारना भूल गया है ये, इसलिए इसके अंधा हो गया है, इसलिए इसकी नॉइंटिंग चली गई है, शैतान ने इससे सब कुछ छीन लिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि जानवर के साथ, जानवर के अंदर जानवर की जो बॉडी होती है उसके अंदर की बॉडी जो होती है वो ऐसी बॉडी होती है, वो अगर किसी के शिकार इतनी फास्ट पीछा क्यों करता है, वो पीछा क्यों करता है शिकार करने का, क्योंकि उसकी बॉडी जब एक व्यक्ति का शिकार कर लेती है जानवर का, तो वो दोबारा टेस्ट मांगती है। टेस्ट आपके अंदर 5 चीजें हैं, शारीरिक चीजें हैं 5, आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ। अगर आप एक चीज का टेस्ट कर लेंगे तो ये आंख दोबारा से दोबारा टेस्ट मांगेगी, कान दोबारा टेस्ट मांगेंगे, जीभ दोबारा टेस्ट मांगेगी। आप अगर गोलगप्पे खा लो रात को दोबारा गोलगप्पे मांगेगी। आप गच्चक खा लो, मिठा खाओ, गुड़ खा के सो जाओ, अगले दिन फिर आप पकोड़े खाओ, कुछ भी खाओ, आपका मीठे का जी करेगा, आप दोबारा गुड़ मांगेंगे। ये जीभ दोबारा गुड़ मांगती है, जीभ टेस्ट मांगती है। इसका मतलब जानवर की बॉडी में और शैतान और इंसानों की बॉडी में एक ही बात है, टेस्ट मांगते हैं ये। हालेलुया। इसलिए बता रहा हूं, कह रहा है कि व्यभिचार 3 चीजें, कह रहा है एक शराब, एक व्यभिचार, और तीसरा कह रहा है कि लालच। इफिसियों 5 में लिखा, कह रहा है 3 चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, उस व्यक्ति को कभी नहीं उठाता ऊपर, जो वो उठना चाहता है उसके डिसीजन फेल होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता। कहता इसलिए शिमशोन को परमेश्वर ने प्लान कर लिया था कि मैं इस बच्चे को कुछ बनाऊंगा, लेकिन उसके माँ बाप उसकी केयर नहीं कर पाए। अगर आज आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर आप नहीं कर पाए, आप अपने अंदर सुधार नहीं कर पाए, अपने अंदर का शेर नहीं मार पाए, तो कह रहा है कि आप वो नहीं बन सकते जो परमेश्वर बनाना चाहता है। लेकिन अगर आज आपने अपनी अभिलाषाओं का शेर मार दिया कि पवित्र आत्मा में अपने अंदर के गुस्से को मार कर जाता हूं, मैं अपने अंदर की बातों को मार कर जाता हूं, आज अंदर का शेर मारना है। अगर आज आपने मार दिया है, मैं कह रहा हूं एक बड़ा प्लान परमेश्वर का आपकी जिंदगी से पूरा होने वाला है। एक बड़ी योजना परमेश्वर की आपकी जिंदगी से पूरी होने वाली है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं इस बड़ी योजना को देखने के लिए? चर्च हाँ या ना? जितने देख रहे हैं, पौलुस बोलता है, कहता है इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक जगह पर, कहता है कि जब तुम, कह रहा है तुम्हारी बॉडी फील करती है, कह रहा है व्यभिचार करना, तुम सोचते हो व्यभिचार करने से पाप होता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है व्यभिचार को फील करना भी एक पाप है। इसका मतलब कहता है कि अगर तूने कुदृष्टि डाला तो पाप हो गया, गलत नजर से देखा तो पाप हो गया। इसका मतलब फील करना। जानवर सिर्फ फील करता है, दूर से सूंघता है, आप फील करते हैं बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा घर है, फील करते हैं, लालच करते हैं, गुस्सा करते हैं, फील करते हैं। कहता है ये फीलिंग ही, कहता है शैतान की तरह होती है, शैतान की ओर से भेजी होती है। भटकना बंद कराना चाहता है परमेश्वर। शैतान चाहता है, कहता है ये प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, ये जो मांग लेंगे नहीं मिल जाएगा, इसलिए संसार में ऐसी चीजें आपके आसपास रखता है वो, जिससे आप भटकते रहे दुनिया के अंदर, परमेश्वर के सामने मांगते रहे इधर उधर, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ ना दे। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 9:27 में बोलता है, कह रहा मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं, जलाता हूं। उसको मालूम है वो परमेश्वर को कह रहा है, कहता है मेरे अंदर एक शेर है, अभिलाषा का शेर है। पौलुस कह रहा है मैं खुद अपनी गलती बता रहा हूं। पौलुस अपनी गलती बता रहा है यहां पर, कहता मैं अपनी गलती बता रहा हूं। कहता मेरे अंदर की जो देह है, मेरे अंदर के जो विचार है, कहता मैं उसको मार नहीं पाता हूं, लेकिन मैं उसको अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और जलाता हूं। इसका मतलब आपको अपने विचारों को खुद मारना है, कोई पास्टर नहीं आएगा मारने के लिए, आपने विचारों को खुद मारना है। अगर तुम्हें एक बड़ा टारगेट अपनी लाइफ के अंदर रखना है कि मुझे परमेश्वर 100 करोड़ रुपए कमाने हैं साल में, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज मार दे अभिलाषा के शेर को, आज मार दे उस पाप के विचार को, आज मार दे आज उन गलतियों को जो तूने की अपनी लाइफ के अंदर। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर शिमशोन ने गलती की, लेकिन शिमशोन ने पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर ने उसको खोया हुआ वापिस लौटा दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप पश्चाताप करें, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा पौलुस की तरह कह रहा है कि पौलुस कहता है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, इसलिए कह रहा है कि अपनी देह को कह रहा मारता है, कूटता है और जिलाता है। कह रहा है कि कह रहा है कि आज जितने लोग अपनी देह को मार रहे हैं और कूट रहे हैं, डांट रहे हैं, डांटना होता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तूफान रुक जा, उसने कहा तूफान थम जा, डांटा उसको। अगर आपके विचारों में एक गड़बड़ी वाले विचार आ रहे हैं, उसको डांटना है, जाना है। एक लड़का आया और बोला पापा मैं ना जब वीडियो देखता हूं ना, मैंने एक बार गंदी वीडियो देखा, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। और बोलता है पापा
कहता है कि मैं तो अपनी बहन को भी देखता हूं तो मुझे गंदे विचार आते हैं। बेवकूफ कहीं के, ये कहां से आ रहे विचार? मैं कहता इसका मतलब तेरी आंख ने टेस्ट किया वो दोबारा मांग रही है, तेरी जीभ ने जो टेस्ट किया दोबारा मांग रही है, तेरे हाथ ने जो टेस्ट किया दोबारा मांग रहे हैं। जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं है। आप समझ रहे हैं? कहता है इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को कि आज कहता है कि आप समझें, व्यभिचार आपको खत्म करता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। लालच आपको खत्म करता है। कह रहे अंदर का अभिलाषाओं का शेर कि आप दूसरे से जेलस करते हैं, आपका गुस्सा अंदर का, कहता आप शांत नहीं कर पाते, आप उन चीजों को मार नहीं पाते। इसलिए आप बहुत एक्टिव थे, आप स्मार्ट थे, ब्लेसिंग थी, आपके कैरियर बनाना था, परमेश्वर ने प्लान किया था, योजना बनाई थी परमेश्वर ने शिमशोन की तरह, लेकिन शिमशोन ने अपने कैरियर पर लात मार दिया। आज कह रहे कि लेकिन आज बहुत सारे माँ बाप परिवार के लोग कहता है अपने बच्चों की कैरियर पर लात मार देते हैं। एक औरत आई और वो कहने लगी पापा मेरे पास बच्चा नहीं है। जब उसको बच्चा हो गया कह रही थी परमेश्वर जब मेरे पास बच्चा हो गया मैं सेवा में देके जाऊंगी, और बाइबल स्कूल में बच्चा दे दिया उसने कहा पालो इसको परमेश्वर जो मैंने मन्नत मांगी थी ये लो मैं देकर जा रही हूँ। लेकिन अपने आप कहाँ चली गई? फिल्मी लाइन में शूटिंग करने के लिए चली गई और वहाँ पाप में गिर गई, और बच्चा बाइबल स्कूल में जाकर नशे करने लगा, स्मैक पीने लगा। उससे पूछा पास्टर ने, अरे जब तू नशे करने की आदत है गंदी तो तू पास्टर बनने के लिए क्यों आया? कहता मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं सेवा करूं, मैं अपनी माँ की वजह से आया हूं। अरे तेरी माँ का सपना कभी पूरा नहीं होगा, बाप का सपना कभी पूरा नहीं होगा। माँ की मिस्टेक बच्चों का सपना पूरा नहीं कर सकती, बाप की मिस्टेक सपना पूरा नहीं कर सकती। अगर आप इस मिस्टेक को छोड़ दें तो परमेश्वर कह रहे कि आपका बच्चा कहीं मिस्टेक नहीं करेगा। आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में आपका बच्चा सही पॉइंट पर पहुंच जाएगा। फ्यूचर खुलेगा। हाथ उठाओ और आज शैतान को आज भगोड़े करने वाली गंदी आत्माओं को भटकाने वाली गंदी आत्माओं को डांट दो। आज बोलो जाए मेरे बच्चों के जीवन से, जाए मेरे परिवार के जीवन से। पवित्र आत्मा में बदलना चाहता हूं, मैं अलर्ट होना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा आपको अलर्ट करने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। करा ऑनलाइन चर्च परमेश्वर की आपकी जीवन से कोई बड़ी योजना। चर्च अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दो आज, आमीन बोलकर। आज आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं आज अंदर के अभिलाषा का शेर मार देना है जो आपको भटकाना चाहता है। आज बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो आपको भटका रहे हैं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा शैतान झूठा है, आपको ड्रीम में भटकाता है। कितना बच्चा मर गया, रोज ड्रीम आते हैं, आप जेल चले गए, आपको रोज ड्रीम आते हैं, आप बीमार पड़ गए। आपको मैं कह रहा हूं कि वो ड्रीम भटकाने वाले हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना योद्धा हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके सपनों के ड्रीम पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने जो अपने मन में सजोए हैं वो पूरे होंगे। लेकिन आपको परमेश्वर उन लोगों का भटकाना बंद करेगा जो लोग आज से ये काम करेंगे। कैसे बचना है भटकाने वाली आत्मा से? कहते हैं कि ब्लॉक करो उस मैसेज को जो आपको भेज रहे हैं। I want to do your friendship, please give me answer yes and no. हालेलुया। पादरी इतनी ये तो मैंने सीख रखी है बचपन से, इतनी तो मुझे आती है क्योंकि हम भी पहले वही थे ना। सारे बोले हालेलुया। हाँ हमको तो दूध के धुले थे, कटड़ा कटड़ी बछड़े खुले घूम रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। समझ रहे हैं कि नहीं? आज कह रहा कि पापियों को बचाने के लिए आया परमेश्वर। अगर आप सुधार कर रहे हैं याद रखना पवित्र आत्मा एक नहीं कहता कि पूरे खानदान का फ्यूचर खोलने के लिए जा रहा है। आमीन। आप बड़े बड़े काम करेंगे, ताकतवर होंगे सबसे ज्यादा। आप वो योद्धा हैं जो परमेश्वर की नजर में आप बनाए गए हैं। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है आपकी जिंदगी से, योजना बनाई है परमेश्वर ने। कोई बड़ी उसका क्या पतरस को क्या, जब वो गलती करते हैं उनका कहता शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो मसीह कह रहा हो लेकिन उसके भेड़ में उसकी शक्ल में वो भेड़िया हो। आपको समझना है पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना। आपको पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे विचारों से दूर रहना है। अगर आज आप कह रहे हैं प्रभु की महिमा कर रहे हैं, याद रखना कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है सही रीति से कर रहे हैं, सही रीति से चाल चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही निर्णय ले लो, आज फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं अलर्ट होना चाहता हूं। मैं अब इस समय अंदर के शेर को मारना चाहता हूं, अभिलाषाओं के शेर को मारना चाहता हूं। फैसला लो आज। कितने लोग फैसला लेने के तैयार हैं? हाथ उठाओ। तैयार हो कि नहीं? हालेलुया। एक आदमी को मैंने कहा अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दे आज। कहता कैसे? मैंने कहा शराब वाले शेर को मार दे आज। कहते धीरे धीरे। मैंने बोला बीड़ी बिना छोड़ दे। कहता धीरे धीरे। मैंने कहा जिस लड़की के साथ टांका भिड़ा तेरा छोड़ दे इसको। कहता धीरे धीरे छोड़ेंगे। बोल हालेलुया। एक दिन उसकी माँ मेरे पास आई और बोली कि शराब नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा भाई शराब छोड़ दे। कहता पादरी धीरे धीरे छोड़ेंगे। मेरे पास चर्च नहीं था, घर था एक, उसमें सेवा करता था। मैंने उस लड़के को बुलाया और उसका किचन पर ले गया और एक मैंने गैस का सिलेंडर जलाया और तवा रख दिया। मैंने कहा गरम कर दो उसको। मैंने उसका हाथ लिया और पकड़ के मैंने उस पर रख दिया। मैंने कहा ये ले गरम तवे बात रख दिया। मैंने कहा ले। कहता पादरी उठा उठा उठा। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। कहा पादरी जल्दी कर। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। कहा पापा जल गया जल गया जल गया।
मैंने कहा निर्णय कब लेंगे? कह रहा जल्दी कर। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। खड़ा है मर गया। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। मैंने कहा पकड़ लो, मैं खड़ा हो गया उसमें। मैंने कहा चलने दे आज। मैं कहा तेरी माँ हमारे चर्च में दशवान देती है। करा धीरे धीरे नहीं, करा आज ही बदलूंगा आज ही। कोई गरम तवे पे हाथ रखे, धीरे धीरे उठाएगा। अगर आपका बच्चा ना बदले, तवा रखना, उस पे हाथ रख देना। अगर कहे धीरे धीरे मम्मी छोड़ूंगा, धीरे धीरे बीड़ी छोड़ूंगा, धीरे धीरे शराब छोड़ूंगा, शराबियों ले आना मेरे चर्च में, तवा है यहाँ पर, हाथ रख दूंगा। ले दिखा धीरे धीरे, नहीं धीरे धीरे, जल्दी एकदम तुरंत छोड़ेगा कि नहीं? तवे पर गरम हाथ रखे तो क्या धीरे धीरे हटाएगा? या ऐसे करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये चीज वो है जो आपको जला रही है, खत्म कर रही है। उससे अगर आपने जल्दी से हाथ नहीं उठाया, बच्चों का भला नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, प्रॉब्लम आएगी। आपने हाथ हटा दिया है, आपका काम खुल गया है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? आज अपनी सास को जाकर कह देना, जो कहे धीरे धीरे हुक्का छोड़ूंगी, उसका तो हाथ तवे पे रख देना जाके। सारे तवा खरीद लो बाजार से। आज आपको एक तरीका बता दिया मैंने, आज गरम तवा रख दो। हालेलुया। कह रहा जो शराब पीना ना छोड़े, उसका हाथ तवे में धर दो। आज सो रहा हो पति, उसके नीचे रख दो हाथ तवा। भागेगा एकदम से। समझ में आया कि नहीं? कहेगा धीरे धीरे। अपनी पत्नियों को बहाना मारते हैं, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे। हम चर्च जाते तो हैं, हम बाइबल पढ़ते तो हैं। आज इतने नौटंकी पादरी नहीं कहूंगा, नौटंकी विश्वासी आते हैं, नौटंकी। वो कहते हैं हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे। अभी तो चर्च में पहले दिन ही गए, एकदम कैसे गुटखा खाना छोड़ दें? धीरे धीरे छोड़ेंगे। मेरे चर्च में आओ, सीधा तवा लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। पहले मेरे ऊपर बहुत तवे लग रहे हैं। हालेलुया। धीरे धीरे नहीं, तवे पे हाथ आता है। समझ आई बात? आज तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ये ठीक है। सारे अपने कोठे पर, मैंने एक घर देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता काली फोटो लगा रखी और ऐसे जीभ। ये क्या है? कहता हमारे घर बुरी नजर वाले का मुंह काला। मैंने कहा ये क्या? देखो है ना, मैंने अपने कोठे पे तवा टांग रखा है। आ जाओ, आज लगाऊंगा तवा जाके। आज हालेलुया, हालेलुया। ओए मोटे से आदमी बता, बदलेगा कि नहीं? छोड़ेगा? तो तवा है मेरे पास, धीरे धीरे नहीं बदलना। किसके साथ आया तू? हैं? खड़ा हो, किसके साथ आया? बीड़ी छोड़ दी इसने, शराब छोड़ दी इसने, हैं? धीरे धीरे छोड़ेगा। हालेलुया। छोड़ दे तुरंत। सारे बोलो पादरी बजिंदर का नाम तवे वाला था, पादरी है। सुन लो, आपको विश्वास करना, धीरे धीरे नहीं। कहता तुरंत फैसला लो आज। अगर आज आप अपने फ्यूचर को खुलवाना चाहते हो, करा भगोड़ा मत रहो। साल हो गया, 2 साल हो गया, नौकरी मांगते, भीख मांग रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर देना 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 मांग रहे हो। अरे परमेश्वर ऐसा नहीं है, तुम मांगोगे मिलेगी आज। आमीन। करा चंगाई मांग रहे हो, देना देना देना। अरे ले कौन से चर्च में जा रहे हो तुम? हैं? तुम तवे वाले चर्च में आते हो। हम अपना हाथ तवे पे रख के आते हैं। देखा आपने, हम यहाँ हाथ रखते हैं, लोगों की गिल्टियां भागती हैं। तवा है, समझ रहे हैं? हम हाथ रखते हैं बहुत सारे। पहले मैं किसी चर्च में जाता था, जब बचपन में छोटा सा था, मसीह में, क्या सिर में दर्द, जा सिर का दर्द, जा पादरी करते रहते, जा। मैंने कहा है गया नहीं अब तक। टांग का दर्द, जा, वो फिर और तारी टांग का दर्द। कारण आपको समझ में नहीं आया? समझ में आया? परमेश्वर मांगने वालों को देता है, देर नहीं करता। यस आमीन। परमेश्वर मांगने वालों को देता है। अगर आपकी चाल सही है, मांगने वालों को देगा वो आज। आमीन। करा यहाँ पर भविष्यवाणी होती है, 10 दिन के बाद बुरी भी हो जाती है। कितनों ने सुना यहाँ पर? करा आप सुनते हैं कि नहीं? जिसके लिए हाथ रख दिया, जिसके लिए बोल दिया गवर्नमेंट जॉब जाती है, किसी को बच्चा होता है, लगातार गवाहियां आती है। मैं कह रहा हूं टाइम नहीं है, भगोड़े पादरी के पास नहीं आया, भटकने वाले पादरी के पास नहीं आए, ना भटकाने वाले के पास आए। आप ऐसे जन के पास आए जो परमेश्वर से बातें करता है, उसी आराधना करता है। करा के अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, निर्णय लेता है। अगर गलती हो जाती है, निर्णय लेता है, फैसला लेता है। अगर आज आप फैसला लेंगे, मैं कह रहा हूं तुरंत चमत्कार होगा आज। यस आमीन। योशू 3:5 में क्या लिखा? लिखा करा के जा, योशू को कहा अपने लोगों को कहते, करा के अगर तेरे लोग अपने आप को पवित्र करें, करा कल के दिन परमेश्वर उनके बीच में चमत्कार करेगा। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करें, तुरंत पवित्र करना है अपने आप को, तुरंत फैसला लेना है। अगर आज आप फैसला लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम खुल रहे हैं से। अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दो आज, मार दो अंदर के अभिलाषा के शेर को आज। करा योशू को कहा, करा कि तू अपने आप को पवित्र कर। करा योशू ने कहा, जाओ इजरायली लोगों, मेरी भेड़ों, करा मेरी चर्च, मेरी कलीसिया, अपने आप को पवित्र करो।
अगर कोई कहता है कि मेरा काम नहीं बना, कल के दिन ही परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा तुम्हारे बीच में। आमीन। कह रहा वो कोठी लेने में देर नहीं लगाएगा, वो आपको नौकरी देने में देर नहीं लगाएगा। कह रहा है कि ये पर्चा फाड़ दो आज, कहाँ लिखा जहां देर है वहां देर है। क्या कहाँ लिखा देर है, क्या बोलते हैं, जिसके घर में देर है उसके घर में अंधेर है। क्या है सपना बोलती क्यों नहीं, क्या कहावत है वो, जिसके घर में देर है उसके घर में देर नहीं है, तो उसके घर में देर है, उसके घर में देर नहीं है। हालेलुया। उसके घर में कहता है कोई ऐसा ना हो कोई गरम तवे पर हाथ रखे और वो ना जले। कहता लेकिन इसलिए आपके काम जले हुए हैं, इसलिए आपके काम नहीं बन रहे हैं। कहता है इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसी बात है जो अपनी जठानी से जल रही है, अंदर के अभिलाषा के शेर को मारो जो जल रही है, जो आज अंदर से जल रही है, अंदर से गुस्से वाले हो। परमेश्वर ने कहा दाऊद तेरे हाथ, कहता कि तेरे हाथ टेस्ट मांगते हैं, एक बार मेरे कहने से प्लीज सब अपनी जनानियों को जाकर थप्पड़ मारना आज। सुनो, अपने बच्चों को थप्पड़ मारना आज, मारना है ना, अपने पति को थप्पड़ मारना आज, आपको पता लगेगा, आपका हाथ दोबारा टेस्ट मांगेगा। औरतें पता क्या करती हैं, बाद में पता करती हैं, कहती है तेनों नहीं पता आप 5वीं क्लास च कितनी बड़ी चपेड़ मारी सी, जानते मैंने कौन है, ये अभिलाषा वाले शेर को मार दो आज। मार दो गुस्से वाले शेर को। परमेश्वर ने दाऊद को कहा दाऊद तू जिंदगी में, कहता है कि चर्च नहीं बनाएगा, कहता तेरे हाथ खून से भरे हुए, टेस्ट मांगते, रोज एक तलवार मारता दूसरे दिन फिर वही। इसका मतलब कहता तेरा लड़का सुलेमान पैदा होगा, कह रहा वो शांत पुरुष होगा। शांत पुरुष वो नहीं जो शक्ल से शांत लगता हो, भोला लगता हो, कहता वो परमेश्वर की बातों में शांत है, वो परमेश्वर की काम बात मानने के लिए शांत व्यक्ति है वो। कहता कि जा, कहता उसको कह दे, कहता आज से ऐसा व्यक्ति सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं सफल हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो आज प्रचार सुन रहे हैं, जो लाइव में सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके घर जाने से पहले कह रहे कि आपको फोन आएगा, कॉल आएगी आपको, आपका बच्चा नौकरी लगा होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपनी रिपोर्ट को दिखाएंगे भी नहीं, अभी डॉक्टर कहेगा तेरा चेहरे से बता रहा हूं तू चंगा हो गया है। आपको कॉल आएंगी, आज कॉल आएंगी, तेरे बेटे का काम हो गया है, यार आ गई है। करे क्यों, क्योंकि आपने वचन को सुना, निर्णय लिया, आज फैसला लिए, आपने फैसला लिया, आपने निर्णय लिया। कह चुंगी लेने वाले ने जब यीशु मसीह का प्रचार सुना तो उसी समय तुरंत निर्णय ले लिया, और उसने उसी समय क्या किया, उसने जिसका लिया था वापस दे दिया। याद रखना, तुरंत फैसला लेने वालों के लिए तुरंत चंगाई आ रहा है, तुरंत फैसला लेगा मेरा परमेश्वर। कह तुरंत काम करेगा आज, कह बड़े बड़े काम खोलेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कह जो लाइव को सुन रहे हैं, आप चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पर है, आपकी सैलरी इसी महीने से, आज के दिन से डबल हो जाएगी यीशु मसीह के, आपका कमाना डबल होगा। ये आशीर्वाद दे रहा हूं, अगर ना हो छोड़ना मत पाप, मैं कह रहा हूं ना हो छोड़ना मत पाप। आपके लिए भविष्य में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला भी, जो निर्णय लेकर जा रहे हैं, आपका फैसला आपको तुरंत आपके लिए धन की आशीष को लेकर आ रहा है। आमीन। तुरंत काम खुल रहे हैं, बड़े बड़े काम खुल रहे हैं। आपको आज से ये फैसला लेना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। आज कहूं परमेश्वर को कि पवित्र आत्मा मैं बदलना चाहता हूं। आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। आज मैं इस समय पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रहा हूं। मैंने जान लिया आज मैसेज में कि पवित्र आत्मा जी आज मैं अपने अंदर के शेर को मार देता हूं। आज अपने गुस्से वाली आत्मा को मार देता हूं, व्यभिचार वाली आत्मा है मार देता हूं, जो भटकाने वाली आत्मा है उन्हें डांटता हूं। भाग, आज से मेरी बॉडी जिन चीजों का टेस्ट कर चुकी है, पवित्र आत्मा आज के बाद मैं उन बॉडी में उन चीजों का टेस्ट नहीं ढूंढूंगा। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा अपने आप को स्लीप पर चढ़ाता हूं। आज चढ़ा दो स्लीप पर। आज परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, आज भविष्यता के अंदर से कहना चाहता है, वो ढूंढ रहा है मेरे और आपको, आपके विचारों में आना चाहता है मेरा परमेश्वर। वो कह रहा है कि आज अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दे। आज कह रहा है कि आज बदल जा, निर्णय ले ले, आज फैसला ले ले। पवित्र आत्मा आज रात कुछ करना चाहता है। वो आज आपकी लाइफ में मिराकल करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, वो आज बदलना चाहता है। जितने लोग आज मांग रहे हैं, जिन्होंने कह दिया है कि परमेश्वर मैंने शेर मार दिया है, पवित्र आत्मा उनको कह रहा है कि जो मांगोगे मिल जाएगा। आज अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ऐसी विचारों से अलर्ट हो जाओ। अपने आप को फ्री मत रखो, बिजी करो अपने आप को वचन में, प्रार्थना में। आज से फैसला लो कि परमेश्वर मैं वचन में, प्रेयर में बिजी करूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं, उनके बच्चे आशीषित पर आशीषित होते जा रहे हैं, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग पाते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। न्यूज़ आ रही है उन लोगों के लिए, बड़े बड़े काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुबान आपके तरफ जो उठने वाली है बंद करता हूं। जो इस समय भटकाने वाली आत्मा आपके बिजनेस में आ रही है बंद करता हूं। आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहती है बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता, बंद करता, बंद करता,
भटकाने वाली आत्माएं, आपके बिजनेस को नुकसान करने वाली, शुगर कराने वाली, बीपी कराने वाली, थायराइड कराने वाली, कैंसर कराने, शुगर कराने वाली, बीमार करने वाली आत्मा बंद हो जा। आमीन।